वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स के हम जो है आज वाष्प दाब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वाष्प दाब एक चीज नोट करिए, सॉल्यूशन का भी होता है और सॉल्वेंट का भी, प्योर सॉल्वेंट का होता है। लेकिन सॉल्यूशन में दो चीज होते हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूट का कोई वाष्प दाब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का होता है। क्लियर? तो सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा जो है सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। यहाँ मैंने लिख दिया है। क्लियर? और वेपर प्रेशर सॉल्वेंट को वो P0 से डिनोट करते हैं और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन को PS से। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जो लिक्विड्स होते हैं और वेपर होते हैं, लिक्विड्स को जब ओपन, जब ऐसे पानी रहता है तो पानी हमेशा क्या होता रहता है, उसमें वाष्पित होता रहता है। ठीक ना? तो इवापोरेट होता रहता है और दोनों जो प्रोसेस होती है वाष्पन की, ठीक है, द्रवण की, है ना, दोनों चीज की जो है जो होती है प्रोसेस वो एक साथ होती है। जब इवापोरेशन की दर जो है कम होती है तो कंडेंसेशन की ज्यादा होती है, और जब कंडेंसेशन की ज्यादा होती है तो इवापोरेशन की कम होती है। ठीक ना? और एक ऐसी स्टेट आती है कि लिक्विड जो हमारा द्रव है वो वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है? इस समय जो वाष्प दाब उत्पन्न होता है, यानी वेपर द्वारा जो वाष्प दाब इस पे लगाया जाता है, इसके चैम्बर फ्लो जो है एक पार्ट के जो चैम्बर पे लगाया जाता है, वही वास्तविकता में लिक्विड का भी वाष्प दाब होता है। तो वाष्प दाब जो है, जो वेपर का जो वाष्प दाब होता है वही वास्तविकता में लिक्विड का वाष्प दाब या वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कहलाता है। अब आते हैं क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या कहते हैं। तो एक निश्चित तापक्रम पर जो क्वथनांक होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो उस पे मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, सॉल्वेंट का या लिक्विड का जो वाष्प दाब होता है, वेपर प्रेशर होता है, वो बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जैसे ही किसी भी लिक्विड का वाष्प दाब जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो खौलने लगता है या बॉयल करने लगता है, और उसी विशेष तापक्रम को हम बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं या क्वथनांक कह देते हैं। समझ में आ गया? सॉल्वेंट में हम जानते हैं कि एक जैसे ही कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जैसे शुगर या NaCl, चीनी मिला दो या नमक मिला दो, तो जाहिर सी बात है कि सॉल्वेंट का जो ये सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है प्योर सॉल्वेंट की तुलना में। देखिए यहाँ प्योर सॉल्वेंट है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए प्रेशर ये ज्यादा अणु हो रहे हैं ना, इस पे ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे आपके इसमें सॉल्यूट के जो कण इसमें मिल गए, सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट क्या है, ठीक, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। यहाँ देखो ज्यादा है कि नहीं है, तो वेपर ज्यादा बन रही कि नहीं, तो जब ज्यादा बनेगी तो इस पे ज्यादा मतलब फोर्स एग्जर्ट होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल कम है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ये कम प्रेशर लगाएंगे कि नहीं। तो जाहिर सी बात है कि प्योर सॉल्वेंट की तुलना में जो सॉल्यूशन होता है उसका वाष्प दाब हमेशा कम होता है। थैंक यू। इवापोरेशन को जो है हम वाष्पन कहते हैं और कंडेंसेशन को हम द्रवण कहते हैं। अब देखिए यहाँ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होती है वो P0 माइनस PS अपॉन P0 होती है, और लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोडिंग मतलब गिरावट या अवनमन, तो वाष्प दाब में जो गिरावट होती है दैट इज इक्वल टू द P0 माइनस PS। ये किसका वाष्प दाब है, किसका दाब है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? देन वी विल गेट द lowering of vapor pressure. Thank you.